मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, यह जमात-उस-सानी का महीना और इस महीने की 22 जमात-उस-सानी तारीख़ को हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई। तो पिछला जुमा में खुतबा में मैंने आप हज़रात के सामने चंद फ़ज़ाइल शान जो है हज़रत अबू बकर सदीक़ की बयान की। बाकी जो हिस्सा रह गया वो इंशाअल्लाह अब मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा कि वो इतना आला सहाबी जिसको अल्लाह ख़ुद कहे कि मेरे महबूब ये तेरा साथी है। मेरे महबूब, अल्लाह की बात मस्खरा नहीं होती, अल्लाह की बात फजूल किस्म की नहीं होती। माअज़ल्लाह, जब अल्लाह कह दे तो उस पर स्टैंप लग जाती है, उस पर मोहर लग जाती है। सारी खलकत कहती है नबी हमारा है, सारी खलकत कहती है नबी हमारा है। हाफिज साहब कहते हैं नबी हमारा है, आप मुसलमान सब कहते हैं नबी हमारा है। वो कितना
सहाबी है जिसे नबी कहे ये मेरा साथी है, अल्लाह ने मेरे महबूब ये तेरा साथी है। मोहर लग गई कि नहीं लगी? हजरत अबू बकर सदीक इस्लाम लाने से पहले भी अमीर तरीन शख्स थे, अमीर तरीन शख्स थे। 40 दुकानें रेशम के कपड़े की थी। कितनी दुकानें थी? 40 दुकानें रेशम के कपड़े की थी। इस्लाम लाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर अपना माल और जान ऐसे निछावर किया, जब जा रहे थे तो घर में कुछ भी नहीं था। जब दुनिया से जा रहे थे घर में कुछ भी बाकी नहीं था। मुसलमानों जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो मुसलमानों ने उनका वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहा, तनख्वाह मुकर्रर की। आप सब मुसलमान हैरान हो जाएंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तनख्वाह सुनकर। आज के बादशाहों की तनख्वाहें देखें कितनी हैं। आज कोई ऐसा बादशाह मुझे तो दिखाए ना जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बादशाहत की है, खिलाफत की है। जब उनकी तनख्वाह मुकर्रर करने लगे, फरमाया जितनी मदीने के अंदर जितनी मजदूर की तनख्वाह है उतनी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तनख्वाह। आज किसी बादशाह की इतनी तनख्वाह है जितनी मजदूर की है, उससे 100 गुना ज़्यादा लेते हैं मजदूर से तनख्वाहें। और कहते हैं हम खादम हैं आवाम के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नक्शे कदम पे तो चले ना, फिर बेहतरी आएगी। उन्होंने फरमाया मेरी तनख्वाह इतनी होगी जितनी आम मजदूर की होती है। एक दफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया घर आकर, आज मीठा खाने को कुछ दिल करता है। अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पका कर लाती हूँ। उन्होंने वो सूजी सी पकाई हलवा सा बनाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया ये कहाँ से आया है? उन्होंने फरमाया जो आपको तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में से जो थोड़े थोड़े पैसे बचते हैं मैंने वो इकट्ठे किए, तो वो मीठा पका मैं आपके सामने लाई। फरमाया आज के बाद जो जितने पैसे बचे हैं इतनी मेरी तनख्वाह कम कर, इतनी मेरी तनख्वाह कम कर दो। इसका मतलब है कि ये तो बचे हुए पैसे हैं ना, बाकी जो पैसे आते हैं उससे गुजारा हो सकता है, इतनी मेरी तनख्वाह कम कर दीजिए। जब दुनिया से जा रहे थे मुसलमानों, पुरानी चादरें थी, पुराने कपड़े थे। एक ऊँटनी बैतुल माल में से ली, एक ग़ुलाम लिया। कभी ग़ुलाम से अपना ज़ाती काम नहीं करवाया था, कभी ग़ुलाम से। और जो उस ऊँटनी को इस्तेमाल कैसे किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, कि उस ऊँटनी का दूध जो होता था वो भी मेहमानों के सामने पेश कर देते, उसको भी घर के लिए इस्तेमाल न किया। जब जा रहे थे तो हज़रत अम्मी आयशा ने फरमाया, बेटी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और प्यारी लाडली बीवी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बेटी ने फरमाया अब्बा जान नए कफन जो है आपके लिए तैयार करेंगे, आखिरी वक्त था। फरमाया नहीं अबू बकर सिद्दीक़ नया कपड़ा साथ लेकर नहीं जाएगा, नया कपड़ा ज़िंदे को ज़रूरत होता है, मुर्दे को ज़रूरत नहीं होता। मुझे पुरानी चादरों में कफन दे दे, मुझे पुरानी चादरों में कफन दे देना। ये वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। मैंने कहा 40 दुकानें थी रेशम के कपड़े। जब इस्लाम लाए माल भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर चीज़ वक्फ कर दी। तो मैं ये भाइयों मुसलमानों, ये वो हस्ती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिन्होंने अल्लाह के नबी के होते हुए 17 नमाज़ें मुसल्ला रसूल में पढ़ाई। अल्लाह के नबी के होते हुए 17 नमाज़ें। वह ये वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी के होते हुए 17 नमाज़ें पढ़ाई। और ये वहद वो घर है जिसका वालिद भी मुसलमान, वालदा भी मुसलमान, बीवी भी मुसलमान, आगे बच्चे भी मुसलमान। ये वहद वो सहाबी हैं जिसका पूरा घराना मुसलमान था, पूरा घराना मुसलमान था। और सारा का सारा घराना नबी की खिदमत में लगा हुआ था, सारा का सारा घराना नबी की खिदमत में लगा हुआ। जब हिजरत वाली रात
अबू जहल जब पहुंचा हज़रत अबू बकर सदीक के घर, और मुसलमानों आज हमें सदीक की पहचान नहीं है, उस वक्त काफर को बड़ी पहचान थी कि नबी और सदीक ऐसे इकट्ठे हैं, नबी और सदीक ऐसे ही इकट्ठे हैं। जब हिजरत वाली रात मेरे महबूब हुजरे मुबारक से निकले, सीधा हज़रत अबू बकर सदीक के घर पहुंचते हैं तो काफरों को पता था अब हुजरे में नहीं है तो सदीक के पास हों, हुजरे में नहीं है तो सदीक के पास होंगे। दरवाज़ा खटखटाया, आगे बेटी भी हज़रत अबू बकर सदीक की थी। आगे बेटी जब निकली तो वो भी हज़रत अबू बकर सदीक की थी। तो उन्होंने पूछने की बड़ी कोशिश की, काफरों ने बतलाओ कहाँ है तुम्हारा अब्बा, कहाँ है तुम्हारा नबी। तो हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी ईमान वाली थी, एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाला। उन्होंने तशद्दुद भी किया, हज़रत अस्मा पर तशद्दुद भी किया। मैंने कहा सारा घराना हज़रत अबू बकर सदीक का नबी की खिदमत में लगा रहा, उन्होंने तशद्दुद भी किया। ये वो अस्मा है जब ये बड़ी हुई तो इनके बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, इनके बेटे का नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। काफरों ने उसको भी ना छोड़ा। तो ये 100 साल की उम्र में थी जब इसके बेटे को जो है ऊपर लटका कर लाश को लटकाया। तो माँ हज़रत अस्मा जो नबी हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी यूं चौक में आती हैं, देखती है तो बेटे की जो है लाश लटकी हुई है। फरमाया ऐसे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं नबी के लिए कुर्बान हूँ, मैं नबी के लिए कुर्बान कर देती। ये किसका घराना मेरे भाइयों खिदमत कर रहा है इस्लाम की। जब आए मैंने कहा तो 40 रेशम की दुकानें, जब दुनिया से जा रहे थे तो पुरानी चादरों में कफन दिए हुए, कैसे उन्होंने दीन की खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है। 20 वज़न खजूरें जो हैं हब्बा की हुई वो बची। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया अम्मी आयशा से, मेरी बेटी ये भी बैतुल माल में वापस कर, मैं नहीं चाहता कि ये खजूरें मेरे घर में हो, ये भी जो है आप वापस कर दें। तो वो हस्ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील फरमाई जिस गज़वे को कुरान जैशे उशरत कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपील फरमाई। हज़रत अबू बकर सदीक ने घर का सारा सामान अल्लाह के नबी के कदमों में ढेर कर दिया। अल्लाह के नबी ने फिर दूसरी अपील फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं, बाकी सहाबा भी है। जब चौथी और पांचवी अपील फरमाई, हज़रत अबू बकर सदीक से रहा ना गया। हज़रत अबू बकर सदीक वापस घर जाते हैं, दीवारों के ऊपर हाथ फेरते हैं। हज़रत अम्मी आयशा ने पूछा अब्बा जान वजह क्या है, आप दीवारों के ऊपर हाथ फेरे हैं। फरमाया मेरे महबूब ने अपील की है चंदा की। ये बड़ा गज़वा तंगी वाला गज़वा है जिसे कुरान जैशे उशरत का गज़वा कहता है। बड़ी तंगी थी, माल चाहिए था, तो मेरे महबूब ने अपील की है। एक दफ़ा तो मैंने पूरे घर का सामान अल्लाह के नबी के कदमों में ढेर कर दिया है। दूसरी अपील पे अब मैं ये चाहता हूँ कि एक सुई मैंने लटकाई थी दीवार के ऊपर, अल्लाह करे वो मेरे हाथ में लगे तो वो भी मैं नबी की खिदमत में पेश कर दूँ। इस हालत में सुई हाथ में लगी तो आपने अल्लाह के नबी के कदमों में ढेर कर दी, अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दी। तो हज़रत अबू बकर सदीक बैठे हुए हैं। फिर अपील हुई, एक तन पे जोड़ा कीमती बचा हुआ था, बाजार में गए, बाजार में जाकर जो है उस जोड़े को बेच लिया और एक टाट का लिबास पहन लिया और उसके बटन भी नहीं थे। किक्कर के कांटों को जो है बटन के तौर पर इस्तेमाल करके भरी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। हज़रत अबू बकर सदीक यूं अल्लाह के नबी बैठे हैं, हज़रत अबू बकर सदीक टाट का लिबास पहनकर आए तो अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, जन्नत के फरिश्तों, अबू बकर सदीक ने टाट का लिबास पहना है, आज आप भी टाट का लिबास पहन लो। और फरमाया मेरे महबूब को जाकर कहो अल्लाह अबू बकर सदीक को सलाम पेश करता है। ये वो अबू बकर सदीक हैं जिसको अल्लाह का सलाम आए, उसका क्या शान होगा, उसका क्या शान होगा। हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाते तो हज़रत अबू बकर सदीक को पहले सलाम करते,
हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को पहले सलाम करते, ये उनकी आदत थी, मामूल थी हज़रत अली का। क्यों करते? बड़े हैं, अदब करते, एहतराम करते। तो ख्वाब में देखा हज़रत अली ने जन्नत में एक महल, तो पूछा फरिश्तों से ये महल किसका है? फरमाया ये महल आपका, ये महल जन्नत के अंदर आपका है। फरमाया इसकी वो ख़ास वजह, फरमाया जो सलाम में सबसे पहले पहल करता है अल्लाह उसके लिए महल तैयार करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार करता है। फिर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ साथ बैठे हैं, हज़रत अली ने सलाम ना किया, हज़रत अली ने सलाम ना किया, खामोश हो गए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को पता था उनकी आदत का कि ये पहले सलाम करते हैं, उस दफ़ा नहीं किया तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ खामोश हो गए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी को बतलाया कि हज़रत अली सारी ज़िंदगी का उनका ये मामूल था कि आते ही मुझे सलाम करते थे, आज उन्होंने सलाम नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है हज़रत अली को बुलाओ। हज़रत अली को बुलाया गया तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हज़रत अली से, क्या अली पहले आप सलाम करते थे और कल आपने सलाम नहीं किया? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को फरमाया जी बिल्कुल मैंने नहीं किया, तो मैंने ख्वाब में देखा था जन्नत में महल, फरिश्तों से पूछा, उन्होंने कहा यह महल आपका है, जो सलाम में सबसे पहल करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार करता है। और मैं चाहता था अबू बकर सद्दीक़ मुझे सलाम करे और वो मैं महल जो है हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को तोहफे में दे, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को हदिया कर दूँ, तोहफे में दे दूँ वो जन्नत का महल। इससे कहते हैं रुहमा बैनहुम, सहाबा आपस में ऐसे प्यार वाले थे, मोहब्बत वाले थे, प्यार वाले मोहब्बत वाले थे। ये तो वो साथी हैं। हज़रत अली का ख़र्चा सारे सहाबा ने मिलकर किया था, शादी का ख़र्चा सारे सहाबा ने मिलकर किया। हमारे नज़दीक तो सहाबा की इतनी अहमियत है, वो क्या दिन होगा, वो क्या मकाम होगा जब दूल्हा अल्लाह का नबी होगा घर अबू बकर सद्दीक़ का। नबी दूल्हा बनकर आए कि नहीं? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के घर दूल्हा बनकर आए। कितनी खुशकिस्मती है हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की। सारी दुनिया कहती है नबी हमारा है, नबी कहता है सद्दीक़ मेरा है, नबी कहता है सद्दीक़ मेरा है। तो अबू बकर सद्दीक़ के घर अल्लाह का नबी दूल्हा बन के आया, मुसलमानों के नहीं आया। तो अली की भी इतनी अजमत है कि अली दूल्हा बन के आ रहे हैं नबी के घर, दूल्हा बन के आ रहे हैं नबी के घर में। हज़रत फातिमा की शादी हज़रत अली से हुई तो दूल्हा और बरात आई कि नहीं आई नबी के घर में? तो ये है रुहमा बैनहुम, तो सारे आपस में मिले जुले मोहब्बत वाले थे, इत्तफाक वाले थे, नेकी एक दूसरे से बढ़कर करते थे, नेकी एक दूसरे से बढ़कर करते थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ मुसलमानों इतनी शान है, जब हिजरत वाली रात हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने अल्लाह के नबी को अपने कंधों पे उठाया, देखो कितना मकाम है, नीचे सद्दीक़ है ऊपर नबी है, फासला कुछ भी ना रहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जो है हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के जिस्म के साथ लग रहा है। एक मकाम वो था जब ऊँटनी पे मेरे आका के कदम आए, ऊँटनी तेज़ रफ्तार हो गई। मेरा ईमान है कि उस ऊँटनी पे बैठे तो ऊँटनी सारी ऊँटनियों से आला हो गई। जिब्राईल के पैरों पे आए तो जिब्राईल सारे फरिश्तों से आला हो गए। बुराक पे कदम मेरे नबी के आए तो वो बुराक जन्नत की सारी बुराकों से आला हो गई। जब अबू बकर सद्दीक़ के कंधों पे आए तो अबू बकर सद्दीक़ सारे सहाबा से आला हो गए, सारे सहाबा से आला हो गए। कुरान ने कहा सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार। कुरान की आयत उठाएं, तर्जमा उठाएं। अल्लाह ने नबी के साथ दूसरा किसे गिना है? अल्लाह ने नबी के साथ दूसरा किसे गिना? गार में दूसरा कौन है? सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार। अबू बकर सद्दीक़ पहले गार में गए, जाना तो नबी को चाहिए था, नबी बड़े हैं ना, जाना तो नबी को चाहिए था, पहल वो करते। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने फरमाया अल्लाह के नबी हर जगह पे आप पहले गए हैं, लेकिन गार में पहले मैं जाऊंगा। क्यों? कि मैं सफाई करना चाहता हूँ, मैं गार की पहले सफाई करूँगा फिर आपको बुलाऊँगा। तो आपने सारी गार की सफाई की,
मैंने कहा हज़रत अबू बकर सदीक का घराना नबी की खिदमत में लगा रहा, नबी की खिदमत में पूरे का पूरा घराना नबी की खिदमत में लगा रहा। गार में गए तो अपनी चादर फाड़ फाड़ के सारे सुराखों को बंद किया कि मूजी जानवर इसमें न हो, एक सुराख बचा। आज हम कितनी सुन्नतों को छोड़ देते हैं, कितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते। एक सुराख बच्चा, चादर भी ख़त्म हो गई। हज़रत अबू बकर सदीक ने अपनी एड़ी सामने रखी, अपनी एड़ी सामने रख के फरमाया आका तशरीफ़ लाएं। ये वो रातों की मैं बात कर रहा हूँ, 3 रातें और 3 दिन मुसलसल, 3 रातें 3 दिन गार के अंदर है। अल्लाह के नबी को अपनी गोद में यूँ सुलाया, 3 दिन और 3 रातें यूँ वो हसीन मुखड़े को 3 दिन 3 रातें तकते रहे। 3 दिन 3 रातें इतने नज़दीक से। हज़रत उमर फरमाते हैं मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लो, वो 3 दिन और 3 रातों वाली नेकियां मुझे, 3 दिन 3 रातों वाली नेकियां जो है वो मुझे दे दो। हज़रत अबू बकर सदीक से मुसलमानों प्यार किया करो, हज़रत अबू बकर सदीक से प्यार किया करो, ये कल क़यामत वाले दिन काम आएंगे। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सदीक एक ग्रोह वो होगा जो तुझसे दुश्मनी रखेगा। पत्थर पे लकीर होती है बात अल्लाह के नबी की, उससे भी ज़्यादा पक्की होती है। तो एक ग्रोह वो होगा जो तुझसे मोहब्बत करेगा, तुझसे एहतराम करेगा, तेरा अदब करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर जो तुझसे मोहब्बत करेगा तो उसे क्या देगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा तो उसे क्या देगा। अल्लाह हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं आपको भी और उमर को भी गवाह बनाकर कहता हूँ अपनी नेकियों का चौथाई हिस्सा उन शख्सों को दे दें जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनको चौथाई हिस्सा दे दूँगा। ये हज़रत अबू बकर सदीक का वादा है। तो मुसलमानों ये वो वाली नेकियां नहीं है जैसे हम करते हैं, उनकी नेकियों का अजर कितना है, उनका अमाल कितने हैं। जब जो उससे मोहब्बत करेगा तो कल क़यामत वाला दिन जब चौथाई हिस्सा हज़रत अबू बकर सदीक का उस शख्स को मिलेगा तो उसका दर्जा कितना जन्नत के अंदर बढ़ जाएगा। तेरे मेरे जैसे वाली नेकियां तो नहीं है ना मुसलमानों। तो लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत अबू बकर सदीक ने बीबी फातिमा का हिस्सा खाया बाग वाला, सरासर झूठ। जब हज़रत अली आए तो बाग वैसे ही मौजूद था, तो उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं दिया? उन्होंने अपने बेटे, हदीस मुबारक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया की कोई विरासत नहीं होती। उसका जो फल था उसका हर महीने हिस्सा हज़रत अबू बकर सदीक बीबी फातिमा को देते थे। फल का सारा हिस्सा हज़रत बीबी फातिमा के घर पहुँचाते थे। दिया इसलिए नहीं है, ना वो विरासत में थी जगह, ना वो बाग लिखा हुआ था। अल्लाह के नबी के पास बीबी फातिमा आई, फरमाया अकेली हूँ, थकावट हो जाती है, थक जाती हूँ, चक्की भी चलानी होती है, बच्चों को भी पालना होता है, कपड़े भी ऐसे मेले थे ऊपर दाग लगे हुए, घर का बड़ा काम होता है, मैं थक जाती हूँ, तो एक गुलाम दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना हदीस मुबारक, अल्लाह के नबी ने फरमाया बीबी अपना फातिमा बेटी, वो बेटी फातिमा बिज़ात मिन्नी जिसे फरमाते हैं आप मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने कहा ना कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा गुलाम लेना चाहती हो? फरमाया जी गुलाम लेना चाहती हो। फरमाया रात को 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह कर लिया करो, एक गुलाम से बेहतर। गुलाम से, गुलाम दिया नहीं दिया ना, दुनिया दी। अल्लाह के नबी ने तो अपनी बेटी को दुनिया नहीं दी, बिल्कुल कतन दुनिया के नज़दीक तक नहीं जाने दिया। हज़रत अली को जब वो माले गनीमत तकसीम होता तो सबसे कम देते थे हिस्सा, सबसे कम देते। तो उन्होंने कहा मुझे शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वजह पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप कम क्यों देते हैं। फरमाया अली मैं चाहता हूँ कल क़यामत वाला दिन बड़ा सख्त है, जितना माल होगा उतना लंबा हिस्सा, उतना लंबा मैं चाहता हूँ कि तेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। बेटी गुलाम मांगने आई तो उन्होंने तस्बीह बता दी, गुलाम तो दिया नहीं है। तो यही अबू बकर सदीक ने अमल किया कि कोई विरासत नहीं होती। ये असल में हज़रत फातिमा देखना ये चाहती थी कि वो क़याम और दैम हैं अल्लाह के नबी की सुन्नत पर के नहीं, कि मुझे मोहब्बत में आके दे तो नहीं देंगे।
ये तो वो घराना है जिन्होंने अपनी गर्दनें जो अल्लाह के रास्ते में कटवा दी। वो एक बाघ के पीछे फिर रहे, उन्होंने तो गर्दनें पेश कर दी। हज़रत हुसैन ने बच्चे सामने पेश कर दिए, उनको ये खजूरें चाहिए थी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये ऐसा घराना है। हज़रत अबू बकर सदीक 22 जमात-उस-सानी को वफ़ात पाई। ऐसा अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सदीक को नबी के साथ जोड़ा है। हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी बदर में है, तो हज़रत अबू बकर सदीक भी साथ बदर में है। कुरान नाज़ल होता है बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, हिजरत की रात अल्लाह के नबी सफ़र करते हैं तो साथ हज़रत अबू बकर सदीक है। सानियस नईन इज़ हुमा फिल गार, ऊँटनी पे मेरा नबी बैठता है तो साथ हज़रत अबू बकर सदीक हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मस्जिद भरी हुई है तो मेरा नबी बैठता है। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सहाबा बैठते हैं, अबू बकर सदीक साथ बैठते हैं तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना माउ अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। ये वो सहाबा की जमात है जो अगर एक नबी एक दरख्त के नीचे है, अबू बकर सदीक दरख्त के साथ नीचे अल्लाह के नबी के साथ हैं, तो अल्लाह फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाहिऊनका तहता शजर। उस शजर, उस दरख्त का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर डाल दिया है। अल्लाह के नबी 14 दिन बीमार रहे, हज़रत अबू बकर सदीक भी 14 दिन बीमार रहे। अल्लाह के नबी को भी 14 दिन बुखार रहा, हज़रत अबू बकर सदीक को भी 14 दिन बुखार रहा। अल्लाह के नबी सोमवार वाले दिन फौत हुए, दुनिया से रुखसत हुए। जब अबू बकर सदीक भी दुनिया से गए तो सोमवार का दिन था। जो मदफन मेरे नबी का बना रोज़ा रसूल हज़रत अम्मी ऐशा का गुजरा, वही मदफन अबू बकर सदीक का बना है। वही मदफन हज़रत अबू बकर सदीक का बना है। अल्लाह ने फरमाया जो जहाँ की मिट्टी होगी वो वहाँ दफन होगा, जो जहाँ से मैं मिट्टी उठाई है वो वहीं ही दफन होगा। कैसी हस्ती है, कोई रोज़ों की दौलत लेके जाएगा, कोई नमाज़ों की दौलत लेके जाएगा, कोई कुरान की दौलत लेके जाएगा, कोई इबादत जितनी भी हैं उनकी दौलत लेके जाएगा। कुर्बान जो हज़रत अबू बकर सदीक की वो नबी की रफ़ाकत की दौलत लेके जाएगा। जब उठेगा मेरा महबूब तो साथ अबू बकर सदीक हों, जब उठेगा मेरा महबूब तो साथ अबू बकर सदीक होंगे। ये तो वो मकाम है हज़रत अबू बकर सदीक का। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की